Hello dear class 12th students, how are you all? This is Shikha Agrawal, your accountancy mentor. आई होप आप लोग फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर कर चुके होंगे और सेकंड चैप्टर में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या है। आज की वीडियो में हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे, गुडविल का मीनिंग सीखेंगे, देखेंगे कि गुडविल के कितने मेथड हैं और कैसे कैसे वो कैलकुलेट की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको गुडविल के बारे में बताऊंगी कि गुडविल होती क्या है। हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 2 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसका एक पहला टॉपिक कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो वी हैव डिस्कस्ड। ओके, so let's start the valuation of goodwill. So what do you mean by goodwill? Goodwill is the reputation of the firm or business. Goodwill क्या होती है बच्चों? Goodwill का मीनिंग है फर्म की जो रेपुटेशन होती है। गुडविल को हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि गुडविल हमारी एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स। कैसी एसेट्स होती है? इनटेंजिबल एसेट्स होती है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जो गुडविल है वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। तो जो हमारी फर्म की गुडविल है, उस गुडविल को, उस रेपुटेशन को जब हम अर्न करते हैं, और वो रेपुटेशन कैसे इंक्रीज होती है? प्रॉफिट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? प्रॉफिट के बेसिस पर। ये बात आपको पता है, एक फर्म की जो रेपुटेशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जिसको जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा उसी के बेसिस पर क्या बढ़ती जाएगी? उसकी गुडविल बढ़ती जाएगी। तो यानी गुडविल का मतलब क्या हुआ? गुडविल का मतलब है रेपुटेशन ऑफ द फर्म, यानी जो भी फर्म की रेपुटेशन है उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गुडविल कितने टाइप की होती है। ये जो हमारी गुडविल होती है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, इसके दो टाइप हैं बच्चों। सबसे पहला है हमारा परचेज्ड गुडविल। क्या है? परचेज्ड गुडविल। और सेकंड है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बात करते हैं कि परचेज्ड गुडविल क्या है। परचेज्ड गुडविल का मतलब ये है कि जितना हमारी जो भी एसेट्स है जो हमने परचेज की है, मतलब जितनी किसी भी एसेट्स की वैल्यू, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है और हम उसको उससे ज़्यादा वैल्यू पर परचेज करते हैं, तो जितनी भी ज़्यादा वैल्यू पर परचेज की जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम परचेज्ड कंसिडरेशन गुडविल बोलते हैं। जैसे अगर किसी वैल्यू का परचेज कंसिडरेशन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, अगर उसका परचेज कंसिडरेशन जो है वो कम है, ओके, किससे कम है? उसकी जिस पर हम उसको क्या कर रहे हैं? जिस पर हम उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसका परचेज कंसिडरेशन कम है और जो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन अगर एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन उसका कम है, तो यानी उस जितनी भी आपकी का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम परचेज गुडविल बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर किसी वैल्यू, कोई भी एसेट्स है, उसकी वैल्यू जो है वो कितने रुपए हो गई है? आपकी 20 लाख रुपए है, लेकिन आप उसको खरीद कितने पे रहे हैं? 25 लाख रुपए पर। आप उसको 25 लाख पर भी खरीदने के लिए तैयार है, यानी उसका जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? इसको आप कह सकते हैं परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितना उसने पे करना है। ये उल्टा हो गया है, ये आपका परचेज कंसिडरेशन जो है वो लेस देन होना चाहिए उसकी एक्चुअल वैल्यू से, मतलब उसकी जो हम पे कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू पेड, यानी कि उसका परचेज कंसिडरेशन, यानी कि 20 लाख रुपए उसका परचेज था वो थी, और हम उसको परचेज कितने में कर रहे हैं? 25 लाख में। तो यानी ये जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो किसके नाम के दे रहे हो? वो गुडविल के नाम के दे रहे हो। तो यानी ऐसी एसेट्स जब हम उसको जितनी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा पर परचेज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। तो जो गुडविल खरीदी जा रही है वो परचेज गुडविल हो गई है।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जो आपने खुद से बनाई है, जो आपकी जो भी आप एक लॉन्ग टाइम से आप बिजनेस करते चले आ रहे हैं, तो ऐसी गुडविल जो आप खुद से जनरेट कर रहे हैं, आपकी जो फर्म आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यानी आपकी गुडविल, ऐसी गुडविल जो आपने खुद से जनरेट की है उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके बच्चों, गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड है? 3। सबसे पहला आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या आता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। सेकंड आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत इजी टॉपिक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड आपका टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वहां पर हर चैप्टर में ये आपको मिलेगा, हर किसी क्वेश्चन में। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें दो आपकी, ये कैपिटलाइजेशन मेथड भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। 1 मिनट आप इसको देखेंगे, ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम जो हमारा गुडविल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 3 मेथड से कैलकुलेट की जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, जितने भी सालों का आपको एवरेज, जितने सालों का आपको प्रॉफिट दिया, अगर हम उसको क्या करें, जितने भी सालों से टोटल प्रॉफिट को उतने ही सालों से डिवाइड कर दे तो हमें एवरेज, यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग जब हमारे को प्रॉफिट मिलता है तो उसको हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट हमारी जब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब ये होता है कि जो हमारी कैपिटल बेस्ड, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि जितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है उतनी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो यानी जो भी कैपिटल बेस्ड जितना भी हमारा प्रॉफिट से हमारी जितनी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो जो कैपिटल बेसिस से हमारी गुडविल बढ़ रही है वो कैपिटलाइजेशन मेथड में आती है। तो ये एक चार्ट है, इसको आप नोट करेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले चुके होंगे। मैं इसके फॉर्मूलेज आपको समझाती हूँ कि इनके फॉर्मूलेज कैसे यूज किए जाएंगे। तो ठीक है, 3, 2, 1 मैं इसको रब कर दूं बच्चों। ओके, चलिए अब हम चार्ट में देखेंगे। जो आपने चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया था। सबसे पहला गुडविल निकालने का जो मेथड है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना क्या है, हमें एवरेज, देखो मैं आपको समझा रही हूँ और साथ साथ याद करा कर चल रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो जिस भी मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है उस प्रॉफिट को रखना है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
ठीक है, जितने भी सालों की हमने गुडविल क्या की हुई है, जितने सालों के लिए गुडविल परचेज की हुई है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यानी अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ये आपको बताया जाएगा कि कितने सालों के बेसिस पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो जितने भी सालों के आपको प्रॉफिट दिए होंगे, जितने सालों के बेस पे आपको निकालना है, तो उन सारे ईयर्स का हम क्या करेंगे, उन सारे ईयर्स के प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे और नंबर ऑफ जितने भी ईयर्स हैं उन ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। जैसे 4 सालों के अगर आपको प्रॉफिट दिए हैं तो उन 4 सालों को प्लस करके, चारों सालों के प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूले में रखेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, देखेंगे, ठीक है, मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर दी है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन से हम किससे हमने क्या निकालना है। एक फॉर्मूले के बेस पर दूसरा फॉर्मूला बन जाता है आपका। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप देख रहे हैं जब हमने गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी थी तो हमने एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, सेम ऐसे अब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सुपर प्रॉफिट। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अगर हमारा जितना भी एवरेज प्रॉफिट उससे ज्यादा आ रहा है वो हमारा क्या बोलेगा, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आई कि एवरेज प्रॉफिट तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन ना हो तो वो निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस होता है। तो जितनी भी कैपिटल आपने एम्प्लॉय की है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो उस पर आपको कोई ना कोई रेट ऑफ रिटर्न होगा, तो वो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे, गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट से निकालनी थी तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल से। अब एवरेज और नॉर्मल नहीं दिए तो एवरेज प्रॉफिट तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ये आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन होगी क्वेश्चन में, ये गिवन होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे NRR इनटू 100 अपॉन 100 करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, राइट बच्चों। तो ये है हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, मैं आपको कैपिटलाइजेशन के भी दोनों फॉर्मूले लिखा देती हूँ। ओके बच्चों, चलिए ये था हमारा किसका फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का। अब हम बात करते हैं, थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि इस बार हम
हम कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैपिटल वैल्यू निकालने के लिए गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट गुडविल। देखो जब हम प्रॉफिट निकाल रहे थे तो हम परसेंट को ऊपर रख रहे थे, क्योंकि अब हमें कैपिटल निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल हम परसेंट क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। मतलब हमें ये निकालना है कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, तो हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की थी। तो यहाँ से आपकी जो गुडविल निकल के आएगी वो कैपिटल के बेसिस पर, जो गुडविल आएगी वो कैपिटल बेसिस पर आएगी। तो यहाँ से आप जो गुडविल निकाल रहे हैं वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, जब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या करना है बच्चों, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे, अगर मैं आपको गुडविल का फॉर्मूला बताऊं तो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ओके, अब बात करते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है हमारी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, अब हमें वो भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यानी हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला तो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो बात आती है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है क्या, क्योंकि कैपिटल जो है एवरेज बेसिस पर है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। राइट, क्या बन गया, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। और अब हमें क्या चाहिए, ये आगे कैपिटलाइज, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो कैपिटलाइज वैल्यू की जगह रखी जाएगी। बात आती है नेट एसेट्स की। नेट एसेट्स आपको पता है, नेट एसेट्स का मतलब इसमें से कोई भी आपकी लायबिलिटी ना हो। तो जो भी आपको टोटल एसेट्स दी हुई होती है, उस टोटल एसेट्स में से अगर हम क्या करते हैं, जितनी भी टोटल लायबिलिटीज है उसको माइनस कर दें। नेट एसेट्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास एसेट्स है वो एक्चुअल आपकी होनी चाहिए, उसमें से आपकी कोई भी लायबिलिटी बची नहीं होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ये तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए है, और नेट एसेट्स निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो दोनों फॉर्मूले आपके पास है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल निकल जाएगी। तो ये इस तरह से आपके फॉर्मूलेज हैं, 3 मेथड है जिनके अलग अलग फॉर्मूले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप लोगों के पास फॉर्मूले एक साथ हों। तो आज की वीडियो में मैंने आपको गुडविल का मीनिंग बताया, टाइप ऑफ गुडविल बताया आपको, और ये बताया है कि कितने मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम कैसे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। यही जितने भी मेथड हमने अभी फॉर्मूला हमने समझे हैं, इन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, और प्लीज़ जो भी आप मेरी वीडियो देखें उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड